भारतीय जनता पार्टी के साथ इस देश का एक एक राजपूत है, था और रहेगा। नाराजगी है, स्वाभिमान की लड़ाइयाँ लड़ेंगे, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपने अपने पिताजी से अगर नाराजगी है तो पड़ोसी को बाप बना लेंगे। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। और दीपक नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे, और सनातन धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे। अगर आपको दिक्कत था बीजेपी से, आप बीजेपी से एक मत लड़ाई लड़ सकते थे, लेकिन वहां पे क्या किया है, वहां पे ये लोग जो है अब्दुल बेटा को एंट्री करवा दिए हैं। अब्दुल अकरम कौन आके वो लोग भी शपथ ले रहा है कि हम भी अब बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अरे भाई, तुम बीजेपी को वोट दिए कब थे? मुसलमान सिर्फ और सिर्फ इस सिचुएशन का फायदा उठा रहा है। जब राजपूत समाज इस देश में विरोध में आया है तो जितने भी मौलाना मौलवी थे सब राजपूत समाज के समर्थन में आ गए। कितनी भी नाराजगी हो गई भैया, इन शांति दूतों का दामन मत थामो। जियो का टावर और राजपूत की पावर जहां जाओगे भरपूर मिलेगी। हमें किसी मौलाना और मदनी से जाकर के राय लेने की जरूरत नहीं है। अरे हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, श्री राम के वंशज हैं, पृथ्वीराज सिंह चौहान के वंशज हैं। अगर आज वो ऊपर से उनकी आत्मा देख रही होगी कि ये राजपूत समाज के लोग हमारी माताओं ने जोहर कर दिया, जिनके खिलाफ घास की रोटी खाई महाराणा प्रताप ने, अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आज हम उन मुगल पुत्रों के साथ खड़े हो जाएंगे। राजपूत और मुस्लिम भाईचारा बनेगा क्या? कोई राजपूत मुस्लिम भाईचारा नहीं है। ये पहले अपने बहन के भाई बने, मुस्लिम जितने भी हैं, हमारे राजपूतों के भाई बाद में बनेंगे। नमस्कार, मैं उर्स अवस्थिर, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। आपने सुना होगा कि ये दिखाया जा रहा है, एक तस्वीर बनाने की कोशिश हो रही है कि हिंदुस्तान के अंदर राजपूत समाज विरोध कर रहा है मोदी सरकार का और किसी भी तरह से मोदी सरकार को 2024 के अंदर आने नहीं देंगे। पर क्या ग्राउंड में वाकई में ये हकीकत है या फिर सोशल मीडिया पर इस तरीके का माहौल बनता है? आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये फ्रेम एक बार ध्यान से देखिए आप पूरा। आप जो है पहले अपने बता दीजिए, आप कौन है? मेरा नाम स्वतंत्र भारद्वाज हुआ, पहले सनातनी है फिर ब्राह्मण है। आप कौन है? अभिषेक ठाकुर नाम है, हम सब सनातनी हैं, बाद में राजपूत हैं। आप बताइए। मेरा डॉक्टर प्रकाश सिंह, मैं पहले सनातनी हूँ, बाद में मैं भूमिहार हूँ। आप भी बता दीजिए। मेरा नाम सनी देव हुआ, पहले मैं सनातनी हूँ, उसके बाद मैं एक दलित हूँ। देखिए, मैंने सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया। ये फ्रेम जो है वो बेहद जो है पूरे दुनिया के अंदर एक मैसेज देने वाला है कि ब्राह्मण, राजपूत और तमाम कास्ट के जो लोग हैं, भूमिहार जो हैं, और ये देखिए दलित समाज से लोग, हर एक वो फ्रेम यहाँ पर मौजूद है जिसके बारे में सोशल मीडिया पर आपको अलग अलग इमेज दिखाई जाती होंगी। पर ज़मीन पे उतर के लोग जो हैं वो क्या सोचते हैं? क्या ये जातियों को ध्यान में रख के वोट करने वाले हैं या फिर इस बार धर्म और देश का मुद्दा होने वाला है? आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं स्वतंत्र भाई से। स्वतंत्र भाई, आप बताइए, क्या आपके लिए आपकी जाति, आपके जातियों के मुद्दे बड़े मायने रखते हैं इस चुनाव में, या फिर आपको लगता है धर्म और देश की बात होनी चाहिए? देखिए पत्रकार महोदय, जब हम लोग पैदा होते हैं उस टाइम से लेके स्पेशली 10th क्लास तक, 10th 12th क्लास तक हम लोग का सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ा जाता है, रिलीजन। रिलीजन क्या होता है? सनातनी हिंदू, ठीक है। तो फिर जात हम लोग कब जानते हैं? 11th 12th के बाद। हमको तो आप पता चला हम कौन जात के हैं। तो सोचने वाला बात है, अगर आप जाति को इन्वॉल्व करके अगर आप बोलते हैं कि धर्म को छोड़ देंगे या जो सरकार धर्म के साथ रहा है उस सरकार के खिलाफ चल जाएंगे, तो सर ये कहीं ना कहीं गलत है। और एक या दो शख्स राजपूत समाज का पूरा ठेका नहीं ले सकते हैं, और वो शख्स ठेका ले रहे हैं जो शख्स आज तक ग्राउंड पे कोई काम किए ही नहीं है। एक बात बताइए, महापाल सिंह मकराना हो या राज शेखावत जी हो, उनके समर्थन में हम लोग भी थे और आज बीजेपी को हम लोग वोट नहीं देते। लेकिन सोचने वाला बात यह है कि अगर राजपूत समाज को विरोध करना है बीजेपी का, करो, फुल्ली करो। लेकिन तुम जात को लेकर टारगेट कर रहे हो कि अगर हम राजपूत है, पूरा राजपूत समाज कसम खाओ कि आज के बाद बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो इसका मतलब तुम्हारे लिए पहले धर्म से पहले जाति हो गया। हम लोग तो बचपन से एक ही शायरी सुनते हैं, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। तो फिर तुम जाति को कहां से इसमें इन्वॉल्व कर रहे हो? मतलब अगर तुम महाराणा प्रताप के वंशज हो ना भाई, महाराणा प्रताप भगत सिंह के वंशज हो, अगर महाराणा प्रताप या भगत सिंह को हिंदू से कुछ दिक्कत था तो अकबर का हाथ थोड़ी थाम लेते, मोहम्मद घोड़ी का हाथ थोड़ी थाम लेते। अगर दिक्कत था तो तुम अपने हिंदू समाज को समझाते। तो अपने से सर लड़ाई लड़ी जा सकती है। अगर आपको दिक्कत था बीजेपी से, आप बीजेपी से एक मत लड़ाई लड़ सकते थे, लेकिन वहां पे क्या किया है, वहां पे ये लोग जो है अब्दुल बेटा को एंट्री करवा दिए हैं। अब्दुल अकरम कौन आके वो लोग भी शपथ ले रहा है कि हम भी अब बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अरे भाई, तुम बीजेपी को वोट दिए कब थे? तुम तो ऑलरेडी किराएदार हो, तुम्हारा वोट कैसे भी इस देश में मायने नहीं रखता है। अब इस सोचने वाला बात है, जब राजपूत समाज इस देश में विरोध में आया है तो जितने भी मौलाना मौलवी थे सब राजपूत समाज के समर्थन में आ गए। जब इस देश में किसी भी बेटी का अगर बलात्कार होता है, अंकिता शर्मा हो या कोई भी स्वर्ण समाज के हो, एक भी कोई भी अब्दुल चचा हो या अब्दुल बेटा हो, कोई नहीं आता है, ठीक। लेकिन अभी जब राजपूत समाज बीजेपी के खिलाफ गया तो ये लोग सब एकत्रित हो गया। क्यों हुआ है? क्योंकि ये लोग देख लिया हम दोनों का दुश्मन कौन है? बीजेपी है। बीजेपी दुश्मन बना रहे हो ना, गलत कर रहे हो। क्योंकि बीजेपी अगर कुछ काम किया है तो उस काम को तुम लोग इग्नोर करके तुम अपना जात को अगर आगे बढ़ा रहे हो, तो राम मंदिर को क्या तुम भूल रहे हो? हम तो सिंपल कहते हैं सर, हर एक क्षत्रिय समाज को भी कहना चाहते हो, हर एक समाज को कहना चाहते हैं, अपनों से नाराजगी रखो, बीजेपी से नाराजगी वोट मत दो। लेकिन ये जो तुम कह रहे
रहे हो कि बीजेपी को हराने के लिए अगर ओवैसी खड़ा होगा तो ओवैसी को वोट दे देंगे। शर्मनाक बात है। राम मंदिर जाओगे ना तो राम जी से आंख भी नहीं मिला पाओगे। स्वतंत्र भाई ने कहा कि एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि अगर बीजेपी इसके आप साथ नहीं देते हैं तो चाहे कोई भी सामने खड़ा हो, चाहे वो मुस्लिम हो, तब भी उसको वोट दे देंगे। क्या आप खुद राजपूत हैं, आपको लगता है अगर आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं, एक मोदी सरकार जिससे आपकी नाराजगी हो सकती है भले ही, उसके बजाय आप क्या ओवैसी और उनकी पार्टी को वोट करने के लिए तैयार हो जाएंगे राजपूत रहते हुए? देखिए, सबसे पहली बात, हमारी बात अगर स्वाभिमान की हो तो मैं एक चीज़ जानता हूँ, उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आपके स्वाभिमान पर अगर कोई बात आती है तो आप व्यक्तिगत जाकर के उस बात को उठा सकते हैं, उस मुद्दे को उठा सकते हैं। हमारी नाराज़गी बीजेपी के एक MP MLA से हो सकती है, क्योंकि नाराज़गी अपनों से होती है। अपनों से नाराज़गी जाहिर करेंगे वो बात अलग है, लेकिन अगर कोई मौलाना मदनी मौलवी आकर के राजपूत समाज को बोलेगा कि हम आज के आपके साथ खड़े हो गए, तो मैं कहता हूँ धिक्कार है उन राजपूतों पर। मैं खुद स्वयं राजपूत समाज से आता हूँ और राजपूत समाज, जियो का टावर और राजपूत की पावर जहाँ जाओगे भरपूर मिलेगी। हमें किसी मौलाना और मदनी से जाकर के राय लेने की जरूरत नहीं है। अरे हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, श्री राम के वंशज हैं, पृथ्वीराज सिंह चौहान के वंशज हैं। अगर आज वो ऊपर से उनकी आत्मा देख रही होगी कि ये राजपूत समाज के लोग जिन हमारी माताओं ने जोहर कर दिया, जिनके खिलाफ घास की रोटी खाई महाराणा प्रताप ने, अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आज हम उन मुगल पुत्रों के साथ खड़े हो जाएंगे। राजपूत और मुस्लिम भाईचारा बनेगा क्या? कोई राजपूत मुस्लिम भाईचारा नहीं है। ये पहले अपने बहन के भाई बने, मुस्लिम जितने भी हैं। हमारे राजपूतों के भाई बाद में बनेंगे, ये पहले अपने बहन के भाई बने। और सुनिए मेरी बात पत्रकार महोदय, भारतीय जनता पार्टी के साथ इस देश का एक एक राजपूत है, था और रहेगा। नाराजगी है, स्वाभिमान की लड़ाइयाँ लड़ेंगे, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपने पिताजी से अगर नाराजगी है तो पड़ोसी को बाप बना लेंगे। ये वाली बात थोड़ी है। सरकार जो है ये राजपूतों के विरोध में है। आपको लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर साहब ऐसा कुछ? किसने कहा उत्तर प्रदेश सरकार राजपूतों के विरोध में? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह मेरे राजपूत समाज से आते हैं, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ब्राह्मण समाज से आते हैं। कौन ये जातियों में बांटने का काम कर रहा है? इस देश का 110 करोड़ हिंदू जातियों से पहले सब कोई सनातनी है। जैसा भाई ने बताया, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। और दीपक नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे, और सनातन धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे? आपको लगता है कि ये राजपूत समाज की जो वैचारिक या कुछ मतभेद हो सकता है, उस लड़ाई का फायदा उठाने कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं इस तरीके का काम? बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं, लेकिन चाहे अखिलेश यादव का बयान सुना, अब वो लोग भी बोलेंगे जिनके घर शीशे के होते वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारते। मौलाना अखिलेश यादव भी आकर के बोल रहे हैं कि हम तो राजपूत समाज के साथ हैं, ये हैं वो हैं। तब आप कहाँ थे? तब आप कहाँ थे जब मुजफ्फरपुर दंगा हुआ? तब आप कहाँ थे जब कानपुर में दंगा हुआ? तब आप कहाँ थे जब राजपूतों को लहूलुहान कर दिया था राम मंदिर की रैली में? तब आप कहाँ थे? तब आपका राजपूत प्रेम खत्म हो गया था। इस देश का राजपूत, इस देश का स्वर्ण समाज, भले ही एक तबका पिछड़ा हो सकता है, किसी भी चीज़ से पिछड़ा हो सकता है, पर बेवकूफ़ नहीं हो सकता। हमें जातियों में बांटने का काम मत करो। इस देश का एक एक राजपूत समाज का युवा, स्वर्ण समाज का युवा, पूरा सनातनी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, जब हमारी रामनवमी की यात्रा पर पत्थर चलते हैं ना, तो ये देख करके नहीं चलते कि राजपूत को लगेगा, ब्राह्मण को लगेगा, दलित पे लगेगा। जब हमारी किसी बहन बेटी का बलात्कार होता है तो उससे जाति पूछकर बलात्कार नहीं किया जाता। हमारे जब जनेऊ काटे जाते तो ये नहीं पूछा जाता कलावक किसका कट रहा है, राजपूत का कट रहा है, ब्राह्मण का कट रहा है, बनिया का कट रहा है, शूद्र का कट रहा है या वैश्य का कट रहा है। मैं अपने सभी क्षत्रिय समाज के भाइयों से कहना चाहता हूँ और सभी 110 करोड़ सनातनियों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि छत्री हूँ, छत्री की बात जीना जानूँ और वरना भी, और वक्त पड़े तो गिरे रक्त वरना न गिरे पसीना भी। आप महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज सिंह चौहान, श्री राम के वंशजों, ये मुगल के औलादों के साथ जाओगे क्या? अगर ऐसा कोई कर रहा है तो शर्म आती है मुझे इन लोगों पे। डॉक्टर साहब आप बताइएगा, आप पूरे इस फ्रेम के अंदर जो है हर समाज के लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है कि जातियाँ जो हैं वो कहीं ऊपर जाकर के रखना चाहिए? जब वोटिंग का समय है 2024 में, लोग जातियों का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो यही बोलूँगा कि भारत में चंद्रशेखर रावण की कमी पड़ गई थी, जो नए नए जग गए हैं जातियों में बांटने के लिए। जाति पे ताल ठोको, जाति पे गर्व करो, लेकिन ये कभी मत भूलो कि तुम किस धर्म और किस सनातन वृक्ष की डाल की तुम लोग डाली हो।
वृक्ष है ना सनातन धर्म, उसकी कितनी भी डालियां निकल जाएं भैया हो तो एक ही पेड़ के। बोलने का मतलब मुसलमान सिर्फ और सिर्फ इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहा है। जैसे बाकी मेरे भाइयों ने बताया, ये अपॉर्चुनिस्ट होते हैं कि जहां देखते हैं कि इनको मौका मिला पकड़ लो। तो अभी जो समय चल रहा है, इनको लग चुका है राजपूत समाज नाराज है, तो करो क्या, जो पुराना इतिहास तो गवाह है। ऐसे ही तो आते हैं बेचारे बन के आपके साथ भाईचारा निभाने के लिए ढुक जाएंगे, और अगले दिन जब देखेंगे कि आपका सब कुछ है गया तो आपका हथिया लेंगे। वही ये नीति कर रहे हैं। बीजेपी से विरोध है, बिहार में भी तो विरोध चल रहा है, पवन सिंह अकेला खड़ा हुआ और एक दो फिल्म स्टार अलग खड़े हुए हैं। तो बोलने का मतलब है राजपूत समाज अगर बीजेपी से नाराज है, बीजेपी की नीतियों से नाराज है, तो भैया आप उस पार्टी को वोट मत दो। आप अपना कैंडिडेट खड़ा करो उस क्षेत्र से और जीत के बीजेपी के मुंह पे तमाचा मारो कि हम कम नहीं है। या तो आप अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे हो और ज़्यादा मार्जिन से जीतोगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये समझ में आ जाएगा कि जिन लोगों को मैं वो कम समझ रहा था, उनको साइड कर रहा था, वो लोग मेरे पे भारी पड़ रहे हैं। और खासकर कितनी भी नाराजगी हो भैया, इन शांति दूतों का दमन मत थामो। हम विरोध क्यों कर रहे हैं पता है? बीजेपी का विरोध करने से नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि बीजेपी का विरोध करते करते ये लोग उन लोगों के साथ मिल रहे हैं जिनसे पीढ़ियां दर पीढ़ियां मरी हैं और मिटी हैं। तो आप उनके पास जा रहे हो और वो आ रहे हैं। अरे तुमसे ये रिक्वेस्ट है ना, तुम किसी भी समाज को वोट दो, किसी भी पार्टी को वोट दो, लेकिन जो देश के तोड़ने वाली आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं उन लोगों को वोट मत दो। और इलेक्शन के दिन खासकर हाथ जोड़ के निवेदन है, इतिहास में इतने सालों से जो सोए हुए हो, एक दिन वोटिंग वाले दिन जगो, वोट दो और अपने घर में जाके फिर सो जाओ। वरना अगर तुम एक दिन सोए रहो इलेक्शन वाले दिन, तो आने वाले 5 साल तुम सोते ही रहोगे, रोते ही रहोगे। आप बताइएगा भाई, आप खुद दलित समाज से आते हैं, आपको किसी भी तरह से लगा कि हिंदू समाज के जातियों में बढ़कर के जो फ़ायदा उठाने की कोशिश हो रही है वो कामयाब होंगे और 2024 में मोदी जी सरकार को हटा पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि मोदी सरकार को कोई हटा पाएगा, क्योंकि जहाँ तक आपने अभी बोला जातियों का सवाल, मैं सीधा सा बोलना चाहूँगा। एक किताब है आसमानी, ठीक है, उसमें ना राजपूत, भूमियार या ब्राह्मण या कोई दलित हो जाए, ठीक है, उसमें सारे क्या है, काफिर है, ठीक है, और काफिरों का क्या सज़ा है, काट दो। तो सीधी सी बात है, मेरे जितने भी इतना भाई है ना यहाँ, मैं अपने घर में, एक घर में ना इंसान होते हैं, मैं उनसे लड़ लूँगा, लेकिन मैं अपनी कटवाऊँगा नहीं कभी। सीधी सी बात है सर। तो 2024 में कोई असर नहीं पड़ने वाला? कोई असर नहीं पड़ेगा, जीतेगी बहुमत से बीजेपी ही। आप लोगों को लगता नहीं कि मायावती की तरफ या फिर चंद्रशेखर रावण की तरफ चले जाएंगे? चंद्रशेखर रावण जी तब तक सही थे मेरे लिए, मैं खुद उनसे मानता था, जब तक उन्होंने संदेश जितने भी होते थे वो जाता था। लेकिन अभी मैंने ध्यान दिया है कि संदेश खली पर भी एक दलित महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, लेकिन वहाँ क्या किया, वहाँ चंद्रशेखर रावण नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उनके चच्चा जीजाजी जो हैं वो है वहाँ पे। क्यों नहीं गए? अभी सीधी सी बात है, धर्म देख के रिएक्ट कर। और क्या, हिंदू जहाँ पर गलत होगा उसको जाकर बोलेगा, उसको तोड़ेगा जाके। सीधी सी बात है। एक टाइम था ना, मंदिर बनाने जाते थे, अब अभी कहाँ जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना? बस सर, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ भी हो जाए हम अपनी कटवाएंगे नहीं, बात खत्म। तो देखिए, आपको हमने दिखाया किस तरीके से ब्राह्मण समाज के लोग, राजपूत समाज, दलित समाज से हर एक समाज जो है यही कह रहा है कि धर्म जो है अगर वो बचा रहेगा तो आप जातियों की बात कर पाएंगे, आप अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको जरूरी है अपने धर्म के साथ खड़े रहना। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।